की तरफ से स्टैंड लिया जाए। ऐसा है कि महाराष्ट्र में जब से कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सत्ता बनी है तो हर राजनीतिक पार्टी या उस राजनीतिक पार्टी का बड़ा लीडर जो है तो अपने अपने इलाकों में विकास के कामों के नाम पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर जा रहा है। अगर हम लॉ यूनिवर्सिटी की बात करें तो लॉ यूनिवर्सिटी भी औरंगाबाद में कायम होने वाली थी, जिसे नागपुर शिफ्ट कर दिया गया। अभी एक प्रपोज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में थी। इसके लिए बाज़ाब्ता करोड़ी नाम का जो खरीद का इलाका है वहाँ पर ज़मीन भी देखी गई थी और उसे एक सूटेबल स्पॉट माना गया था। तो औरंगाबाद के जनता ये समझ रही थी कि भाई यहाँ पर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आएगी तो बहुत बड़ा एक स्कोप है। औरंगाबाद और मराठवाड़ा में बहुत सारे प्लेयर्स है, स्पोर्ट्स लवर्स है और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स यहाँ से रणजी। और मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो ओलंपिक चल रहे हैं वहाँ पर भी बीड़ की एक स्टूडेंट जो है तो ओलंपिक में अपना योगदान दे रही है, खेल रहे हैं। अब चूंकि मराठवाड़ा एक बहुत बैकवर्ड इलाका है और यहाँ पर अगर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आ जाती है तो इससे सीधा फायदा जो है तो औरंगाबाद और मराठवाड़ा के उन यंगस्टर्स प्लेयर्स को होता जो कई सालों से रिसोर्सेस न होने की वजह से अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमपी इम्तियाज जलील साहब की ये कोशिश थी कि जब वो आमदार बने थे तब से वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए औरंगाबाद में कोशिशें कर रहे थे और काफ़ी कुछ बात आगे भी बढ़ चुकी थी, प्रपोज भी हो चुका था। लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी जो यहाँ कायम होने जा रही थी इसको पुनः शिफ्ट कर दिया गया। पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि एक ऑलरेडी जो डेवलप्ड सिटी है पूना, उसको मजीद और डेवलप करने की क्या जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार को उस जानिब देखना चाहिए जो इलाके पिछड़े हुए हैं, जहाँ की जनता को बहुत ज़्यादा आज भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वहाँ की स्पोर्ट्स प्लेयर की ज़रूरत है। तो इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता औरंगाबाद में थी और ये यहीं कायम होना चाहिए था। हमें सीधा इस फैसले के पीछे समझ में आता है कि इस मरतबा शिवसेना की कुछ चल नहीं रही है। शिवसेना औरंगाबाद में संभाजी नगर के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है। जब बात विकास के कामों की आती है तो ये अपनी सत्ता की खातिर जो है तो सरेंडर हो जाती है एनसीपी के पास जाके, और एनसीपी के दीगर नेताओं ने जो है तो ये यूनिवर्सिटी औरंगाबाद के बदले पूना लेकर चले गए। औरंगाबाद में जनता इलेक्शंस के वक्त एनसीपी से पूछेगी कि तुम किस मुद्दों को लेकर हमारे पास वोट मांगने के लिए आएंगे। क्या सिर्फ जज्बाती बातों के नाम पर, संभाजी नगर के नाम पर जो है तो शिवसेना वोट मांगेगी? तो कहीं ना कहीं जनता को जवाब देना पड़ेगा, एनसीपी और शिवसेना दोनों को, कि इनमें आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए एक जगह आते, एक प्लेटफॉर्म पर आते। इसमें इन्हीं को फायदा ज्यादा पहुंचता बमुकाबले किसी और राजनीतिक पार्टी को। अगर ये दोनों तीनों पार्टीज मिलकर ये फैसला करती तो मराठवाड़ा में एक अच्छा मैसेज जाता और सीधा फायदा इसका जो है तो स्टूडेंट्स को था। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस राज्य सरकार की इस फैसले की कड़ी निंदा करती है। एमपी इम्तियाज जलील साहब क्योंकि अभी दिल्ली में है, वो हो सकता है कि कल सुबह की फ्लाइट से आए। उनके हमें साफ निर्देश है कि इस किस्म के अन्याय को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ा तो हम उतरेंगे, कोर्ट जाना पड़ा तो हम वहां भी जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन हम इस किस्म के गैर मुनसिफाना अन्याय करने वाले फैसलों की सख्त मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं। और कल यानी बुधवार के दिन दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक इस गैर मुनसिफाना फैसले के खिलाफ, राज्य सरकार के इस जालिमाना फैसले के खिलाफ हम 1 दिन का निदर्शन, धरना आंदोलन कलेक्टर ऑफिस के सामने करने जा रहे हैं। मेरी तमाम जनता से, बिलखुसूस स्पोर्ट्स लवर से दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि वो आए, इस धरने में हमारा साथ दे। अगर ये धरना हम कामयाब करेंगे इंशाल्लाह तो आइंदा कोई भी फैसला लेने से पहले राज्य सरकार को 10 बार सोचना पड़ेगा। एनसीपी और शिवसेना जो आपस में गठजोड़ कर मराठवाड़ा की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं रोक लगेगी। मेरी आप तमाम लोगों से दरखास्त है कि आप कल के धरने में ज़रूर शिरकत करें और स्पोर्ट्स लवर के हक में मराठवाड़ा के विकास के लिए, औरंगाबाद के विकास के लिए जो आवाज़ उठाई जा रही है उससे तक़वियत पहुँचाए, उससे मजबूती फराहम करें।